मामले में एक टीम का गठन भी किया गया है। एक टीम गठित की गई है जो निगरानी रखेगी, देखेगी कि आखिर पूरे मामले में जहां भी गड़बड़ी हुई है तो क्यों हुई है। और इस पूरे मामले में लगातार महिमा जो रिपोर्ट आ रही है वो भी दिखा देते हैं। पूजा खेड़कर के घर चलेगा बुलडोजर। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को पीएमसी का 7 दिन का नोटिस। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर का पिस्तौल लहराना भारी पड़ गया। पुणे पुलिस ने उनके और उनके पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। मतलब अब पूजा की मां और पिता की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस वीडियो के सिलसिले में जिस व्यक्ति के साथ ये वाकया हुआ है उस व्यक्ति को हमने ट्रेस किया है, उसको वेरीफाई किया है और अभी वो पुलिस स्टेशन गया है। जो भी अपनी लीगल एफआईआर देगा, कंप्लेंट देगा, वो हम रजिस्टर करेंगे और आगे लीगल एक्शन। यानी आईएएस पूजा खेड़कर चौतरफा मुश्किलों में है। पूजा पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। पूजा के माता पिता पर भी केस दर्ज हो गया है। पुणे महानगर पालिका ने 7 दिन के भीतर निर्माण तोड़ने की चेतावनी दी है। यानी अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया तो पूजा के घर बुलडोजर चल सकता है। दरअसल पूजा के माता पिता पर आरोप डराने धमकाने के हैं। एक किसान ने पुणे के पौंड थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। मां मनोरमा और पिता दिलीप पर केस दर्ज हुआ है। इनके अलावा 5 और लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। सभी पर आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इस बीच पूजा की मां के घर पर एक नोटिस चिपकाया गया है जिसमें उन्हें अवैध निर्माण तोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। पूजा की परेशानी यही खत्म नहीं होती। खेड़कर के खिलाफ दिव्यांग समाज की तरफ से भी राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। एक तरफ बर्खास्त की तलवार, दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी और इधर राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग। खबर है कि खुद को चारों तरफ से घिरा देख पूजा खेड़कर खुद अंडरग्राउंड हो गई है। 1 साल पहले का ये पूरा मामला है। 5 जून को जब पिछले साल पूजा खेड़कर की मां अपने तमाम बाउंसर्स के साथ किसान के पास पहुंचती हैं और उसे धमकाती हैं कि वो अपने इस आसपास के खेत को जो है वो खाली कर दे। जिसके बाद जो मुंबई पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि 1 साल पहले भी इस पूरे मामले को लेकर किसानों ने शिकायत की थी, लेकिन उस शिकायत में पिस्टल का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन इस बार जब किसान पहुंचते हैं पुलिस के सामने तो बताते हैं कि कैसे वो तमंचा लहराते हुए उनके पास पहुंचती हैं, उन्हें धमकाती हैं और उनका जबरन खेत कब्जा करने की कोशिश करती हैं। तो अब ये तय है मुश्किलें बढ़ेंगी। दरअसल पूजा के पिता दिलीप ने पुणे की मुल्शी तहसील की धाड़वाली में जमीन खरीदी थी। आरोप है कि उन्होंने अगल बगल की जमीन को भी कब्जा लिया, जिसका जमीन के मालिक किसानों ने जमकर विरोध किया। इसके बाद पूजा की मां ने पिस्तौल से किसानों को धमकाया। धमकाने का यह वीडियो वायरल हो गया। मामले ने तूल पकड़ा। अब पूरा मामला पुणे पुलिस के पास है। पुलिस जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और इसीलिए कह रहे हैं कि आईएएस पूजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे लखनऊ की, क्योंकि लखनऊ के अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है, जिसकी वजह से लोग दहशत में। आप देखिए रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर में एक्शन की तैयारी चल रही है। एलडीए की टीम ने अबरार नगर में कुकरेल नदी के किनारे अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों को चिन्हित कर दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए बुलडोजर तैयार है, जिससे यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल है। लखनऊ में अकबर नगर के बाद अलग अलग बस्तियों में कार्रवाई की तैयारी में है एलडीए, कथित तौर पर जिसे एलडीए कह रहा है कुकरेल नदी, और जो जनता है, जो आसपास की बसी हुई बस्ती के लोग हैं, कुकरेल नाला कह रहे हैं, उसके आसपास कार्रवाई की तैयारी। पर तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सामने आप देखेंगे वो कुकरेल है जिसको लेकर ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक्शन होना है, जहाँ पे वो पूरा जो बताया जा रहा है प्रोजेक्ट आना है, उसके इस हिस्से में अबरार नगर में आप देखेंगे एलडीए ने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। एलडीए ने क्रॉस मार्क लगाए हैं और बताया है कि कहाँ तक एलडीए का कहना है कि कथित तौर पर अवैध निर्माण है। 18.5 मीटर का देखिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। इस सड़क के
इस हिस्से में जितने भी आपको घर दिख रहे हैं ये तो टूटने निश्चित ही हैं, ऐसा एलडीए ने ये क्रॉस लगाकर अपनी तरफ से कंफर्म किया हुआ है। इसके अलावा भी सड़क के दूसरे छोर पे जो 18 मीटर, इस जगह से 13 मीटर अंदर तक तोड़ने की तैयारी में दिखाई दे रही हैं जो टीमें हैं एलडीए की। इस क्रॉस मार्क से ये इशारा साफ तौर पर कर दिया गया है। अब आप देखिए एक ही और आगे घर दिख रहा है, इस पर भी मार्क लगाया गया है। ये मार्क लगाकर इंडिकेट किया गया है कि कितनी दूरी तक यहाँ से भी और तोड़ा जाएगा। देखिए ये 17 मीटर का मार्क लगाया गया है, तो इस जगह से और 17 मीटर अंदर तक ये कार्रवाई होगी, ये इंडिकेशन है। अबरार नगर में बुलडोजर की कार्रवाई से पहले हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई अपना आशियाना बचाने के लिए जुगत कर रहा है। कोई कोर्ट के चक्कर लगा रहा है तो कोई डीएम को एप्लीकेशन दे रहा है। यहाँ तक कि स्थानीय सांसद से भी मदद की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। कितने घर हैं आप? पूरे जा रहे हैं ना, यहाँ पर सारे लोग जा रहे हैं। ऐसे होगा तो यहाँ से लेकर के काफ़ी मकान जा रहे हैं। हम जो सांसद जी के पास आज गए थे, सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि जो है इसका मुद्दा हम संसद में उठाएंगे। सबको गुंडई से छीना जा रहा, सबके पास 1 क्लास की रजिस्ट्री है। मैं हर मीटिंग में रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ना कोई कागज देख रहे ना कुछ देख रहे हैं, गुंडई से छीना जा रहा है। अबरार नगर में जहां बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है, वहां रिपब्लिक भारत की टीम ने लोगों के बीच पहुंचकर बात की। इस दौरान कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कानूनी प्रक्रिया का पालन कर यहां जमीन खरीदी, लेकिन अब सरकार उसे हमसे छीनना चाहती है। अवैध बेचा होता तो रिकवरी होती, जब वैध तरीके से बेचा गया तो उसमें रिकवरी की कौन सी बात है। आपका अभी घर आ रहा है? बिल्कुल है घर। कहाँ पे घर है आपका? यही पीछे घर है। तो उस पे भी क्रॉस का मार्क लगाया कि वो तो पूरा ही जा रहा है? नहीं, वो अब क्रॉस तो उन्होंने एक साइड में लगा दिए, अब उसके अंदर जो है वो सब अवैध बता रहे हैं, लेकिन उनके बताने से थोड़ी कुछ होता है। डॉक्यूमेंट प्रूफ करेंगे कोर्ट में ना कि हम अवैध हैं कि वैध हैं, ये तो डॉक्यूमेंट प्रूफ करेंगे ना। अबरार नगर के लोगों की मांग है कि अगर सरकार उन्हें यहाँ से हटाना चाहती है तो इसके लिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे वो कहीं और जाकर अपना आशियाना बसा लें। अगर ऐसे हजारों घर गिरा दिए जाएंगे तो उनका परिवार फिर से सड़क पर आ जाएगा। आपने जब घर लिया तो उस समय कागज देखे थे आपने? रजिस्ट्री कराई थी? मेरे कागज है, मैं रजिस्टर्ड सोसाइटी है उससे लिया था मैंने। जो है वो सोसाइटी अच्छी है और सोसाइटी के मैं उन्होंने जो दिया वो उन सोसाइटी के नाम खारिज दाखिल भी है, सब चीज़। इंसान पूरे जीवन की कमाई लगाकर एक आशियाना तैयार करता है, लेकिन जब उस आशियाने को अवैध बताकर सरकार ढहा दे तो पीड़ित का दर्द जायज है। अब सवाल ये है कि अगर ये निर्माण अवैध है तो एलडीए ने इसे बढ़ने कैसे दिया? आखिर जब अवैध निर्माण शुरू हुआ तो एलडीए ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए उत्तर प्रदेश के संभल में स्कूलों के लिए डीएम ने एक अनोखा फरमान जारी किया है। इसी फरमान को लेकर के अब लोग कई सवाल भी पूछ रहे हैं, चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल डीएम ने निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो अपनी टीचर को, जो उनकी शिक्षिका है, उनको मैडम नहीं बुलाएंगे बल्कि आपसे दीदी कहकर संबोधित करेंगे। आप रिपोर्ट देखिए। यूपी के संभल में प्राइमरी स्कूलों के लिए डीएम द्वारा दिया गया नया